हम सभी को प्रयास करने हैं। इसके बाद में आदरणीय भारतीय कमेडिया मैडम जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और रेवा शक्ति से संबंधित अपने विचार संक्षिप्त में यहाँ पर व्यक्त करें। आदरणीय कमेडिया मैडम। सभी बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस रेवा शक्ति कार्यक्रम का जो शुभारंभ हो रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन हम सबके लाडले आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई साहब, हमारे दर्शन भाई साहब, कलेक्टर सर पांडे भाई साहब, हमारे एसडीएम सर त्रिपाठी सर और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधु और महिला बाल विकास की पूरी टीम जो हमेशा सतत प्रयास में रहती है महिलाओं को, बेटियों को लाभ दिलाने में हर योजना का। और यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं बेटियों के, खासकर उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसमें भागीदार बने रेवा शक्ति कार्यक्रम में और आपकी बेटियाँ आज आपको गर्व महसूस कराएंगी। क्योंकि सबने अपनी अपनी बात रखी है अपने स्तर से। मैं एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक महिला हूँ, तो मैं मेरे स्तर से थोड़ी सी बात रखूँगी बेटियों के लिए कि आज का ये जो रेवा शक्ति कार्यक्रम शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? क्योंकि लिंग अनुपात कम क्यों हुआ? ये इतनी सारी योजनाएं चलने के बाद भी ये कम क्यों हुआ? मैं बहुत ही कलेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, क्योंकि ये कार्यक्रम आपकी सोच कहाँ जाती है और कहाँ खत्म होती है मतलब मैं नहीं जानती, क्योंकि जिला स्तर से शुरू करके इसे भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि केंद्र स्तर तक ये योजना जाएगी। ये बहुत बड़ी योजना बनेगी आने वाले समय में, क्योंकि जो माता पिता की एक बेटी है या सिर्फ दो बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये थोड़ी सी कसक रहती है कि काश हमारा एक बेटा भी होता। बेटा सबको चाहिए, क्योंकि बेटा बेटी सब जरूरी है, लिंग अनुपात होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी कसक रह जाती है कि काश हमारा एक बेटा भी होता। तो वो तो ऊपर वाले की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज आपकी बेटियां भी आपको सम्मान दिलाएंगी, आपको गर्व महसूस कराएंगी, मैं इसका वादा करती हूँ। और हमारे सर ने इसकी पहल कर दी है, तो जो भी इसमें सहभागिता बन रहे हैं, जो भी इसके रेवा शक्ति मित्र जो बन रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज जो भी संस्थान इसमें भाग ले रही हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत सम्मान के पात्र हैं कि आप लोग आगे नहीं आते तो ये शायद कार्यक्रम भी सफल नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बेटियां, बेटी है तो कल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन हमें बेटियों को बचाने की ज़्यादा ज़रूरत, पहले बचाना है जब तो हम पढ़ाएंगे उन्हें। जब तक हम बेटियों को नहीं बचाएंगे, जब तक उन्हें कोख के पहले सोनोग्राफी हो जाती है और बेटियों को कोख में खत्म कर दिया जाता है। बहुत से हॉस्पिटल में तो बंद हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी चालू है। तो मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगी कलेक्टर सर, इसका फिर से हम निरीक्षण करवाएं कि किस किस हॉस्पिटल में ये अगर चल रहा हो तो इसको पूर्णतः इसको बैन कर दिया जाए। वैसे तो बैन है पर कहीं कहीं सर हो रहा है शायद। और इसके बाद में किसी माँ को अपनी बेटी नहीं लगती कि मेरी बोझ है मेरी बेटी, माता पिता किसी को भी, चाहे वो 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, 5 बेटी हो। पहले के ज़माने में तो 10-10 बेटियाँ होती थी भाई साहब, होती थी कि नहीं? आपकी कितनी साली है? कितना बड़ा परिवार है, 10। तो पहले के लोग नहीं घबराते थे। क्यों नहीं घबराते थे? कि समाज में बेटियों को बराबरी का सम्मान भी मिलता था, बराबरी का हक भी मिलता था, सभी कुछ मिलता था। लेकिन जो फिर बीच में क्या हो गया कि जैसे हमारे दर्शन भैया ने बताया कि कहीं ना कहीं हमारी बेटियां असुरक्षित
करने लग गई। हमारी बेटियां कहीं ना कहीं, हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सभी माता पिता चाहते हैं कि हम बच्चियों को पढ़ाएं, आगे निकालें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बेटियों की सुरक्षा की भावना हमारे मन में पहले आती है। मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मैं जब बेटियों को मैंने बाहर भेजा पढ़ने, तो सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि मेरी बेटी कहाँ रहेगी, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। तो सबसे ज़्यादा पहले प्रश्न यही उठता है हमारे मन में। तो बेटियों को तो हमें सक्षम बनाना ही बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, सक्षम बनाना है, अपनी खुद की सेल्फ डिपेंड हमें बच्चों को, हमारी बेटियों को सिखाना है। लेकिन जिनके अगर बेटे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगी कि वो भी अपने बेटों को यही शिक्षा दें कि जो दूसरों की बेटियों पर बेटा अच्छी नज़र रखना, बाहर निकलना, तो उन्हें अपनी बहन समझना, बेटी समझना और उनकी रक्षा करना, ये समझ के ये नहीं समझना कि ये अगर दूसरे की बहन है तो कोई अगर कोई बेटा, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो देख ले तो उससे मुंह फेर के ना जाए, उसे बचाए। ये ना कि मेरी बहन होती तो बस, क्यों किसी की तो बहन है, आज तुम किसी की बहन को बचाओगे, किसी की बेटी को बचाओगे, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला देख रहा है, वो आपकी बहन बेटी को बचाने आएगा। तो इसमें मैं बस यही अनुरोध करना चाहूँगी कि बेटों को भी उतनी सीख देने की ज़रूरत है जितनी बेटियों को देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम बेटियों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी बहुत सारी योजनाएं आ रही, अनगिनत योजना, उनका कोई इसका एक रूप ये भी है, क्योंकि माँ नर्मदा के गर्भ में हम विराजमान हैं, हम रह रहे हैं, हरदा हमारा हृदय नगरी है, और माँ रेवा का जो हम पे आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहे, इसी के नाम पे रखा गया है। और माता में जो शक्ति होती है, जो देवी में शक्ति होती है, महिला में जो शक्ति होती है, कि वो एक पुरुष, एक महापुरुष और एक भगवान को जब जन्म दे सकती है, तो वो किसी बात में कम नहीं है। हमारी बेटियां किसी बात में कम नहीं, हम किसी बात में कम नहीं है। तो बेटियों को तो प्रोत्साहन देना ही देना है, लेकिन हमारे बेटों को भी अच्छी शिक्षा देना है, इसकी जिम्मेदारी मैं आप सबको देती हूँ। तो ये हमारे हरदा ज़िले से ये बहुत ही अच्छी पहल है, और मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे हरदा ज़िले से बढ़ के हमारे मध्य प्रदेश लेवल तक जाए और अपने केंद्र तक भी जाए ये योजना, क्योंकि बहुत ही सराहनीय योजना हमारे कलेक्टर सर के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। तो इसमें बेटियों का जो माता पिता को सम्मान मिलेगा, खास करके जिनकी एक बेटी है और 2 बेटियाँ हैं, और वो उन दोनों बेटियों से संतुष्ट है माता पिता। कहीं ना कहीं मन में माता पिता के रहता है कि हमारे एक बेटा होना चाहिए, तो मैं उन माता पिताओं को भी बोलना चाहूँगी, बेटियां भी किसी बात में कम नहीं हैं। और यहाँ पर बहुत सारी होटल और स्कूल, स्पोर्ट्स, बहुत सारी दुकानें, सभी ने डिस्काउंट जिनको मिलेगा, इन कीर्तिधारियों को एक कीर्ति कार्ड सब पेरेंट्स को मिलेगा, बच्चियों को भी कीर्ति कार्ड मिलेगा। ये यहाँ पर भी कीर्ति कार्ड लेके जाएंगी, और जो भी होटल और स्कूल वगैरह जो छूट दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, और किराने की दुकान हो, चाहे वो होटल में जाके हो, पचमढ़ी की भी 2-3 होटलों ने इसको स्पॉन्सर किया है, तो उनको आज गर्व महसूस होगा कि हमारी बेटियों के कारण आज हमें सम्मान मिला है। तो बस मेरी बेटी है तो कल है, मैं तो इसी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? जी अभी हमें शुरुआत हुई है, अभी तो 50 कम से कम स्कूल, होटलें और स्पोर्ट्स और बहुत सारी किराने दुकानें, अभी तो शुरुआत है, बस ये बहुत संख्या बढ़ने वाली है। तो ये कार्यक्रम की सिर्फ आज शुरुआत है, तो मैं तो चाहूँगी कि आप सभी मीडिया प्रभारी, तो आप लोगों को मैं जिम्मेदारी देती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये आह्वान पहुँचे मेरे द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा, कि बेटियों के जो माता पिता हैं वो निराश ना हो, क्योंकि बेटियों के बोझ नहीं है, बेटियां उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर और उनकी आगे तक की सभी शिक्षा की और उनकी शादी विवाह की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है, और उसमें हम प्रशासन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है।